अब ये जो पहला टर्म है हमारा कलेक्टिव नाउन का, उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने किसको कलेक्ट किया हुआ है? सिंगर्स को। ये सभी लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? कुछ कॉपी लेकर के कुछ गाना गाने में लगे हुए हैं। तो जब कई सारे सिंगर्स मिलकर के परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो उन सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉयर। का स्पेलिंग बताएंगे, क्या लिखा हुआ है? CHOIR। क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग हमारा? CHOIR, कॉयर। क्या ये बात क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें च क्यों नहीं बन रहा है? बट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर आंसर शायद आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने ना एक साइंस में एक स्ट्रीम पढ़ी होगी, केमिस्ट्री लिखा है, केमिस्ट्री। अब जरा इसको देखो तो CH क्या है हमारा? च होना चाहिए था, बट ये च का साउंड तो नहीं किया, किसका साउंड किया? क का। और CH तो कई बार श का भी साउंड करता है, किसका साउंड करता है? हाँ, जैसे कि शॉफर आपने पढ़ा हुआ है। एक वर्ड आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये ढूंढ के लाइएगा क्या मतलब होता है इसका। स्पेलिंग लिखा हुआ है CHARLATAN, शार्लटन। क्या लिखा हुआ है ये? शार्लटन, ठीक है। फिर आते हैं अगले वर्ड पे। क्या ये बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं आपको? फाइन। इन सभी लड़कों का, या इनफैक्ट किसी भी लड़के, जो कई सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं, तो उन लड़कों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक, आप फटाफट से लिखते चल रहे हो साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन। तो बॉयज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। वहीं पर अगर हम लड़कियों की बात करें, किसकी बात करें? लड़कियों की, तो लड़कियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? नहीं पता? फाइन, ये लिख लीजिएगा। गर्ल्स के ग्रुप को बेवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेवी। आगे बढ़ा जाए भाई। ये क्या दिख रहे हैं आपको इस समय? लायंस। लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि लायंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? फाइन, अगले पे चलते हैं। ये क्या दिख रहे हैं आपको इस तरफ? ये वुल्व्स हैं। ये क्या है? हाइनाज। हिंदी में इन्हें लकड़बग्घे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकड़बग्घे। वुल्व्स को हम भेड़िए बोलते हैं। इन्हीं की स्पीशीज में आते हैं डॉग्स। तो अगर डॉग्स का ग्रुप है, वुल्व्स का ग्रुप है, हाइनास का ग्रुप है, एक और वर्ड होता है हाउंड्स। क्या वर्ड होता है हमारा? हाउंड्स। हाउंड्स का स्पेलिंग क्या होता है भाई? HOUNDS। इन सभी के ग्रुप को, चाहे वुल्व्स का ग्रुप हो तो भी पैक बोलेंगे, चाहे हाइनास का ग्रुप हो तो भी पैक बोलेंगे, चाहे डॉग्स का ग्रुप हो तो भी पैक बोलेंगे, और चाहे हाउंड्स का ग्रुप हो तो भी पैक बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है हमें? फाइन। ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, अभी ये इस तरफ क्या देख रहे हैं आपको? डियर। क्या आप ये मानते हैं कि डियर एक नॉन वॉलेंट एनिमल है? फाइन। और ये क्या दिख रहे हैं आपको? एलिफेंट्स। एलिफेंट्स भी कैसे एनिमल माने जाते हैं? नॉन वॉलेंट माने जाते हैं। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर, एनिमल तो, एलिफेंट तो बहुत ऐसा वॉलेंट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, गुस्सा देखो किसी को भी आ सकता है, नॉर्मल बेसिस पे जो एलिफेंट होते हैं उन्हें हम कैसा मानते हैं? नॉन वॉलेंट मानते हैं। कैसा मानते हैं? नॉन वॉलेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जो नॉन वॉयलेंट एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। यानी कि अगर कभी एग्जाम में गोट आ जाए, क्या आ जाए? गोट बोले तो क्या होती है? बकरी। बकरी हमारी वॉयलेंट है नॉन वॉयलेंट है? नॉन वॉयलेंट है। नॉन वॉयलेंट है तो गोट के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? हर्ड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया हमें? मान लो हम रास्ते से कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमने बहुत सारी काउज देखी। क्या देखी? काउज। काउज के ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे?
हर्ड बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? फाइन। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अभी बाकी के जो वर्ड्स हैं ये सब विजुअलाइज इसलिए करा रहे थे कि ये सभी ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, तो ग्रुप में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, राइट? फाइन। अब मैं जितने वर्ड्स आपको बताते जाऊंगा आप उन वर्ड्स को लिखते जाओगे। क्या ये चीज क्लियर है आपको? फाइन। सो लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ, और राइट साइड पे उनके लिए जो हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं वो कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल लिखा जाएगा। ठीक है? जैसे कि जो मंकीज होते हैं, मंकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं बताएंगे जरा? फाइन। मंकीज के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मी। लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद में है, मतलब हजारों आ गए हैं, तब आर्मी है। लेकिन अगर 10 15 20 हैं तो क्या बोल सकते हैं? तब आप उन्हें सिंपली ट्रूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रूप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया हमें? फाइन। फिर मंकीज के बाद आते हैं एक वर्ड होता है ANTS, एंट्स। एंट्स का मतलब क्या होता है? चींटियां। देखो, चींटियों के लिए दो शब्द एग्जिस्ट करते हैं। एक तो सिंपली होता है आर्मी। क्या होता है? आर्मी। ये तब होगा जब ये मूव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ये लोग मूव कर रहे होंगे। और इन्हीं का जो दूसरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉलोनी। अच्छा, अगर मैंने ऊपर मूविंग लिख दिया है तो क्या ये मूव कर रहे होंगे? नहीं, ये क्या कर रहे होंगे? रह रहे होंगे। तो एंड्स एंड्स कहाँ रहती हैं भाई? उसी को कॉलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है? इसी तरह से जो रैबिट्स होते हैं, रैबिट्स या फिर आपके रैट्स, चूहे, इनके भी ग्रुप को जहां पर उनका रहने का स्थान है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉलोनी बोल सकते हैं। ठीक है? फिर आगे आते हैं, मछली देखिए आपने। मछली के लिए दो हमारे कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं, जिसमें से एक बारी मछली के ग्रुप को हम शोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और एक बारी हम उसको बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं? स्कूल। शोल कब बोलते हैं भाई? शोल तब बोलते हैं जब ये एक साथ तैर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? तैर रहे होंगे। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्विमिंग। वहीं अगर ये एक ही जगह थोड़ा सा ऐसे आके फ्लटर कर रहे हैं वहां पर ही, तो हम इसको स्कूल बोलेंगे। तो काइंड ऑफ इसको स्टेबल कहा जा सकता है क्या? अगर फिश एक ही जगह स्टेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं? स्कूल। और अगर वो एक साथ स्विम कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं? शोल। क्या ये बात क्लियर हो गई हम सबको? फाइन। मंकीज ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी। कम है तो क्या बोलेंगे? ट्रूप। आंट्स अगर एक साथ मूव कर रही है तो क्या बोलेंगे? आर्मी। आंट्स जहां रहती हैं एक साथ उनको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। रैबिट्स और रैट्स भी जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी। फिश के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? शोल। और शोल कब बोलते हैं? जब एक साथ क्या कर रहे होंगे? स्विम कर रहे होंगे। और अगर ये स्विम नहीं कर रहे हैं, स्टेबल है, तो क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। बात क्लियर है? फाइन। अब एक बात बताएं, क्या आपको मालूम है कि जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो अक्सर ग्रुप में रहते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं, हनी बी को जानते हैं क्या आप? फाइन। तो जो हनी बी होती है ग्रुप में रहती है और इसको हमने अभी अभी एक टर्म दिया था, फ्लाइंग इंसेक्ट। क्या बोला था? फ्लाइंग इंसेक्ट। तो जितने भी हमारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? स्वाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? स्वाम बोल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? फाइन। जैसे कि आपने देखा होगा कभी बीज आ गया, तो बीज तो हमारी फ्लाइंग इंसेक्ट हो गई, है ना? तो उसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? स्वाम बोल देंगे। उसी तरह से बेटा एक वर्ड होता है लोकस्ट। क्या वर्ड होता है? लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है हिंदी में टिड्डी। क्या मतलब होता है? टिड्डी। ठीक। और टिड्डी के ग्रुप को लोकस्ट यानी अगर ज्यादा हो गई तो उसको भी क्या बोलेंगे? स्वाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वाम बोलेंगे। ये दो वर्ड ज्यादातर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? फाइन। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट वर्ड पे।
अब उड़ने की बात की है तो बर्ड्स भी तो आएंगी कि नहीं आएंगी? फाइन। जब बर्ड्स एक साथ उड़ रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? तब उसे हम फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइट। क्योंकि उस समय एक साथ क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। वहीं पर अगर एक साथ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये? बैठे हुए हैं, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लॉक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सान्या आर लिसनिंग? फ्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर मान लो किसी एक पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? फ्लॉक बोल सकते हैं। और अगर वो एक साथ उड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम? फ्लाइट बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं बीच में, इससे समझ में आए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो कभी आपका ऐसा मन हुआ कि आप जंगल सफारी करो? हाँ या ना? ठीक है। कभी गए हो आप जंगल सफारी करने के लिए? ठीक है। चलो जल्दी ही घूमने जाओगे, अब तो कोविड भी खत्म हो गया है लगभग, है ना? आप जब जंगल गए तो मैं ऐसा एक सेंटेंस ले लेता हूं कि सान्या saw a group of deer in the jungle। सान्या सेंटेंस का मतलब क्या बताएंगे? सान्या ने क्या देखा? ग्रुप ऑफ डियर देखा। ठीक है। तो क्या होता है ग्रुप ऑफ डियर? क्या बोलते हैं उसको? हर्ड। इस सेंटेंस में जो गलती आती है एग्जाम में, वो पता है क्या आती है? हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप वर्ड को रिप्लेस करना होता है। किसको रिप्लेस करना होता है? ग्रुप वर्ड को। और किससे रिप्लेस करेंगे? प्रॉपर वर्ड से रिप्लेस करेंगे। अब होता क्या है, यूजुअली जो हमारा स्पोकन इंग्लिश होता है, हाँ, अपने स्पोकन इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, कंफ्यूज नहीं होते। हमें सही लगता है कि भाई एक ग्रुप देखा है डियर का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं कि जो प्रॉपर वर्ड होते हैं उसकी डिमांड होती है। प्रॉपर वर्ड हमारा डियर के ग्रुप के लिए क्या होता है? हर्ड होता है। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो इसके बाद के जो वर्ड्स हैं वो भी इसी लिस्ट में कर रहे हैं अभी हम लोग आगे, और उनका भी पर्पस सेम है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपकी क्लास के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज की पीडीएफ भी भेजूंगा जो आपको सॉल्व करनी है, और उसमें से जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है? उसमें कोई क्वेश्चन आपका जो आया हो? फाइन, गुड, वेरी गुड। तो मैं अपनी हर क्लास के बाद आपको एक्सरसाइज भेजूंगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछेंगे। क्लियर है? फाइन। अच्छा भाई, फिर आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, बताएं? तो देखो, सोल्जर्स के ग्रुप के लिए ना बहुत सारे शब्द होते हैं, जिसमें से एक होता है कंपनी। अगर आपको नहीं पता हो तो क्या होता है? कंपनी। एक होता है हमारा ट्रूप, ठीक है? एक होता है बटालियन। क्या होता है? बटालियन। बताओ बटालियन का स्पेलिंग सही है कि गलत है? पक्का? जस्ट गिव मी वन सेकंड, ओके? इट्स रिटन BATTALION, है ना? फाइन। अब ध्यान दें, बटालियन के बाद जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? आर्मी। क्या होती है? आर्मी। तो सोल्जर्स के लिए एक्चुअली 4 वर्ड्स आते हैं। अब एग्जाम में एक और तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स? तो इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा, बाकी 3 वर्ड्स अलग होंगे। ठीक है? फाइन। अब सोल्जर्स के बाद आते हैं भाई, तो ब्रदर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बात हुई थी क्या? तो ध्यान दें, हम लोगों ने बात की थी कि बॉयज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, है ना? ब्रदर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो हम ब्रदर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्या चीज? बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। बैंड सब शब्द से कुछ याद आ रहा है आपको? बताओ क्या याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। जो म्यूजिशियंस होते हैं इनके भी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए? ठीक है।
कार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, कार्स के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीट। सिमिलरली जो शिप्स होते हैं इनके भी ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। कार्स के लिए कई बारी एक वर्ड और यूज होता है आपका, और उसको कहा जाता है कॉन्वॉय। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्वॉय। ठीक है, कॉन्वॉय होता है सिक्योरिटी पर्पस से। किस पर्पस से होता है? सिक्योरिटी पर्पस से। जैसे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो गाड़ियां चल रही हैं किस लिए चल रही हैं? उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो क्या जा रहा है? गाड़ियों का कॉन्वॉय जा रहा है। दस्ता बोलते हैं हिंदी में, राइट? सो दैट इज सिक्योरिटी पर्पस। क्या ये बात क्लियर है सब? फाइन। तो सोल्जर्स के लिए चार कौन कौन से वर्ड्स बताए अभी मैंने आपको? बढ़िया, कंपनी, ट्रूप, बटालियन एंड आर्मी। ब्रदर्स के ग्रुप के लिए क्या बताया मैंने आपको? बैंड। म्यूजिशियंस के ग्रुप के लिए क्या बताया? बैंड। कार्स के लिए क्या बताया? फ्लीट। शिप्स के लिए क्या बताया? फ्लीट। कार्स के लिए क्या बताया? कॉन्वॉय। अब कार्स के लिए फ्लीट और कॉन्वॉय में डिफरेंस, फ्लीट नॉर्मली होता है, कॉन्वॉय किस बेसिस पे होता है? सिक्योरिटी बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? सिक्योरिटी बेसिस पे। वेरी गुड। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया हो तो कई लोगों ने अपने गांवों में या अपने घरों में गाय और भैंस पाली रहती है ना? वो गाय और भैंस को मिलाकर के क्या बोलेंगे हम? बताएं जरा। तो वो जो उन्होंने पाला हुआ है इनको हम पेट एनिमल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेकिन पेट एनिमल्स में कैट्स और डॉग्स भी आते हैं, बोलो है ना? आते हैं ना? तो यहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हुज बाय प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? आर कंज्यूम्ड। जिनके बाय प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं या फिर यूज करते हैं। जैसे डंग भी यूज होता है अगर आपको मालूम हो, और मिल्क भी यूज करते हैं हम, है ना? तो उस केस में इन सभी को मिला करके क्या कहा जाएगा भाई? कैटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैटल। हिंदी में कैटल को क्या बोलते हैं? मवेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मवेशी। चलो, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि कैट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लेट मी टेल यू, यूजुअली कैट्स का ग्रुप नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है हमें? ठीक है भाई, आगे बात करते हैं जरा। जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो जजेस के ग्रुप के लिए यूजुअली दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। कितनी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं? दो टर्म्स। इसमें से एक तो होता है बेंच, सुना होगा उम्मीद करता हूं आपने, है ना? और बेंच के अलावा एक होता है जूरी। क्या होता है? जूरी। ठीक है। सिमिलरली ऑफिशियल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? अभी ऑफिशियल्स क्या होते हैं हमारे? वो लोग जिनको कुछ पोस्ट दी जाती है एज एन ऑफिसर, और उनका ग्रुप बनाया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क करनी है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कमिटी। अब आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि कमिटी का स्पेलिंग देखना है बोर्ड पे, जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। गलत है? तो क्या है, सही है गलत है? फाइन। अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मेक इट इन माइंड, डबल एम, डबल टी, डबल ई, बाकी सारा सिंगल है। COMMI, क्लियर है? फाइन। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई? बहुत आसान है तो। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, ये जो टाइगर्स होते हैं, क्या इनका कोई ग्रुप होता है? यूजुअली इनका ग्रुप नहीं होता। ठीक। राइनोसरस, नहीं नहीं, राइनोसरस गेंडा, क्या बोलते हैं इनके ग्रुप को?
राइनोसेरस के ग्रुप को यूजुअली इनका ग्रुप नहीं होता क्योंकि ये भी अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कभी ये ग्रुप में है तो इनके ग्रुप को बोला जाता है क्रश। क्या बोला जाता है? अब ये लिखाया क्यों नहीं? क्योंकि इनके इनके नाम से, इनके काम से आप इनका ग्रुप निकाल सकते हो कि अगर ये किसी पे चढ़ गया तो क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिश वाला भी हम लोगों ने किया था, लेकिन डॉल्फिन्स जो होती हैं क्या होती हैं? तो डॉल्फिन्स के ग्रुप को अलग से पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पॉड। ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। या अगर वेल्स का भी है, जो फ्रेंडली फिश है ना हमारी, वेल, डॉल्फिन, इनके ग्रुप को हम पॉड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं जरा। अब हैंस और चिकन को मिलाकर के क्या बोलते हैं मालूम है? तो हैंस और चिकन को मिलाकर के पोल्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्ट्री। और एक और पक्षी होता है जो रात में जगता है, क्या बोलते हैं उसको? आउल। They appointed a of judges. फाइन। स्पेलिंग क्या है जूरी की? JURY। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? ही spotted, let me write it, he spotted a group of snakes. बताएं भाई क्या होगा? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि एग्जाम में ना कई बार हमें वो इस तरह से एरर्स दे देता है। क्या देता है? एरर्स देता है कि आपको बताना है कि पार्ट ए में गलती है, या पार्ट बी में गलती है, या फिर पार्ट सी में गलती है, या पार्ट डी में गलती है। और ई दे देता है नो एरर। क्या दे देता है? नो एरर। ज्यादातर बच्चे पता है कहाँ ऑप्ट करके आते हैं? नो एरर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी या एक हिंट दिया था कि जो ग्रुप वर्ड है ये रिप्लेस होता है। सही वर्ड पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं ना कि ग्रुप ही रिप्लेस होना है और कुछ रिप्लेस होगा नहीं, है ना। अब वो ग्रुप हम रिप्लेस किससे करेंगे ये ध्यान दें जरा। ये ग्रुप हम रिप्लेस करेंगे, 3 वर्ड्स होते हैं। पहला होता है पिट। क्या होता है? पिट। पिट तब बोलते हैं जब एक ही गड्ढे में बहुत सारे सांप भर जाते हैं। कई बार ये ना, जैसे बिल्स में रहते हैं, बामी में रहते हैं, तो उधर ना गड्ढा हो जाता है, तो बहुत सारे सांप हो जाते हैं अगल बगल, और उस वजह से वो पूरा गड्ढे में कोई गिर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी नीचे कमजोर रहती है तो गिर जाते हैं, गड्ढा सा हो जाता है। और वहां पर अगर सांप है तो उसको क्या बोलेंगे? अ पिट ऑफ स्नेक्स। ठीक। जब ये मेटिंग सीजन में मिलते हैं तो उसको बुलाता है बेड, या फिर स्नेक, सॉरी, नेस्ट। बेड के अलावा दूसरा वर्ड क्या बोला हमने? नेस्ट का मतलब जानते हैं क्या? घोंसला। तो स्नेक्स के लिए 3 वर्ड्स होते हैं आपके, आप इन तीनों को चाहे तो लिख सकते हैं। डेन यूजुअली स्नेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। डेन होता है जैसे जहां पर ये आपके लायन वगैरह ये सब रहते हैं, है ना, दैट इज डेन। क्लियर है? फाइन। अब हम लोग चलते हैं आगे।